अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो माज़रत कि मैं काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं थी ज़रा बिज़ी। आजकल मेरी सिस्टर और फैमिली आई हुई है और एक ही फैमिली में हम दोनों बहनें हैं, तो वो उसका स्टे मेरे पास होता है, जिसकी वजह से फिर बच्चों के साथ ना दिन का पता है ना रात का पता है। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर नहीं थे, जिसकी वजह से भाई मैं हो गई लेट। आज मैंने सोचा भाई आज मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ। ज़ाहिर है कुछ लोग होते हैं जिनको मेरे व्लॉग का वेट होता है, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और आज गर्मी जो है ना, इंतहा की गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। मौसम जो है ना अभी बेहतर हो ही नहीं रहा, और काफ़ी ऐसे हब्स सा हो जाता है। नाश्ता वगैरह बना कर ना तो फिर इजी हो जाता है, उसके साथ ही फिर ना मैं कर लेती हूँ दोपहर की तैयारी, साथ हेल्पर आ जाती है और फिर वो मेरे साथ जो है ना बाकी अपने वो काम देख लेती है, और मैं जो है ना लंच जल्दी रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि होता है कि भाई नाश्ते के बाद फ़ौरन, और आजकल ना गैस का भी इशू है, ये हर तरफ ही होगा, और हमारे इधर लाहौर में तो बहुत ज़्यादा इशू है। तो गैस का इशू ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना फिर बड़ा बंदा लेट हो जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है, और फिर भूख भी ज़ाहिर है बच्चों को लगी हुई होती है, और खाना रेडी होना तो फिर आधी से ज़्यादा टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है कि चलो एटलीस्ट खाना या नहीं खाना, लेकिन बना के रख लो, खाना शाना तैयार करके रख लो, तो फिर ईजी होता है। जब भी किसी को चाहिए होता है गर्म करो और खा लो, तो फिर बड़ा रिलैक्स हो जाता है। साथ साथ जमा कपड़े कभी भी नहीं होते अगर आप साथ साथ वॉश करते जाएं। अब बच्चों वाला घर है, माशाल्लाह से काफ़ी इकट्ठे हुए में लोग हैं। डेली यकीन करें कि मशीन जो है वो अपना काम स्टार्ट उसका हो जाता है। सुबह जो है ना मैं कपड़े जो हैं जब बच्चे सुबह उतारते हैं तो साथ ही मैं जो है ना उसको वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, ताकि उतनी देर अपने नाश्ता वाश्ता बना के और काम करके, ताकि डेली के डेली जो है ना जो रात को उतरते हैं सोने से पहले डेफिनेटली बच्चे नहाते हैं, बड़े नहाते हैं, नहा के फिर सोते हैं। और गर्मी की वजह से ना, गर्मी जो ज़्यादा है, तो फिर वो मैं सुबह सुबह सबसे पहले यही काम होता है। उसके बाद जो बच्चे दोपहर में उतारते हैं वो साथ के साथ वॉश हो जाते हैं। तो इस तरह से साथ ही साथ काम जो आपका समेटा जाता है, चाहे गैदरिंग जितनी मर्जी हो, थोड़ा थोड़ा करके उसको साथ साथ चीज़ों को उठाते जाएँ, साथ साथ सारे काम करते जाएँ। और ये है कि फिर आपके लिए अपने लिए ना बड़ा इजी हो जाता है कि आप थोड़ी देर फिर अपना अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हो, आप बैठ भी सकते हो। तो यहाँ पर ये है कि हेल्पर ने अपने काम किए में अच्छा, छोटी छोटी यही बातें हैं कि अगर हम लोग अपने ज़िंदगियों को बहुत हद तक आसान बना लेते हैं और ज़िंदगी जो है ना सुकून में आ जाती है। तो ये है कि ऑटो मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा भाई, जो 2 घंटे हमने वैसे ही उनको कपड़ों को वॉश करना है और बाकी काम निगलेक्ट हो रहा होता है ना, तो इसका ये फ़ायदा है कि ये भी साथ साथ काम हो जाएगा, किचन भी आपका समेटा जाएगा, नाश्ता वाश्ता भी आप करके फारिग हो जाओगे। उसके बाद ये भी है ना ज़िंदगी में सुकून। उसके अलावा जी साथ साथ अपने कामों को जो है ना पेंडिंग का ना होने दें, साथ साथ चीज़ों को इकट्ठा ना होने दें, थोड़ा थोड़ा करके करते जाएंगे आप उनको जो है फ्री करते जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। घर से जो एक्स्ट्रा क्लटर है उसको भी लाजमी फ्री करते रहा करें, क्योंकि इतनी जगह तो होती नहीं है और हम लोग करते हैं। ये कपड़े जो है ना मुझे तंग हो गया, लेकिन खैर मैं कभी पहन लूँगी। अगर ये वाला कपड़ा है, आप यकीन करें कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हमारी अलमारियों की भी जीनत बने ही रह जाते हैं, और वो हम लोग नहीं यूज़ करते भी हैं तो साल में कोई एक दफ़ा यूज़ करते हैं बस। तो बेहतर है अगर वो आपका नहीं इतना यूज़ हो रहा है या आपका नहीं, आप उसमें कंफर्टेबल फील करें, तो वो किसी को दे दें, डोनेट कर दें, किसी हेल्पर को दे दें, या कोई आपका रिश्तेदार है जो पहन लेता है कपड़े, तो वो उनको दे दें, ताकि एटलीस्ट किसी के यूज़ में आ जाए। और इस तरह से ना आपको जगह भी मिलती है, स्पेस भी मिलती है चीज़ें रखने के लिए, चाहे क्रॉकरी हो, बेड शीट्स हो, कोई भी चीज़ें जो नहीं यूज़ करनी बच्चों के बड़ों के, तो वो साथ साथ निकालते रहा करें। मैंने देखा है कुछ चीज़ें हम लोगों ने ना स्टोर रूम में रखते हैं, नहीं भाई ये यूज़ करनी है, तो वो सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे स्टोर में वैसे जमा की जमा और पूरा भरा पड़ा होता है कि चीज़ें एक्स्ट्रा रखने की जगह भी नहीं मिलती। तो इन चीज़ों को भी ना निकालते रहने से घर खाली खाली होगा, घर साफ सुथरा होगा, खुला खुला लगेगा। और इन चीज़ों से भी इस तरह से करने से सुकून मिलता है। अपने घर में सुकून का गहवारा बनाने के लिए सुबह शाम कुरान पाक की ज़रूर तलावत करें, सूरह बकरा अपने घर में लगाएं, जब भी सोना है बच्चों की भी आदत बनाएं कि सूरह रहमान सुनकर सोएं, खुद भी सुनकर सोएं, और टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, अपने हर काम टाइम पर करें। और इस तरह से टाइम की मैनेजमेंट भी ज़िंदगी को पुरसकून बनाती है, और वक्त पर हर काम करने से जो है ना हमारी ज़िंदगी में सुकून मिलता है। पुराने लोगों में जो है ना वो सुकून ज़्यादा होता था, उनके पास जो है ना फैसिलिटीज़ कम होती थी, पैसा कम होता था, लेकिन सुकून वाली ज़िंदगी होती थी। आजकल कुछ बेबरकतियाँ हम लोगों ने खुद भी यानी कि पाल रखी हैं,
تو اپنے گھر کو جو ہے بلا وجہ ہسبینڈ آتا ہے شکایتوں کے انبار لگانے سے بہتر ہے پہلے کھانا وانا دیں، بنائیں، کھلائیں، اپنی روٹین چلے، اگر کسی نے بات کر بھی دی ہے اس کو اگنور کرنا سیکھیں۔ تو باقی یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اجر اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے، کسی انسان نے نہیں دینا ہوتا، اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ صحیح رہیں اور باقی جو ہے نا اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بجٹ میں رہ کے کام کریں۔ اوور بجٹ جب ہو جاتا ہے نا، فرض کریں آپ کے پاس اگر 20 سے 25 ہزار ہے منتھلی، آپ نے کام کر لیا ہے، وہ 30 سے 35 یا 40 لگا لیا، قرضہ کسی کا دینا ہے، لے کے ادھار پیسے کر لیے ہیں، تو یہ بہت بری عادت ہوتی ہے، بلکہ یہی عادتیں پھر آگے بچوں میں پڑتی ہیں، وہ بھی کسی سے ادھار لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے ادھار اپنے سر پہ چڑھنے ہی نہ دیں، اور جن چیزوں کے بغیر گزارا چل رہا ہوتا ہے نا آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، تو وہ گزارا کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایکسٹرا چیز لینی ہے تو آپ کی پاکٹ منی میں سے اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے جمع ہوئے ہیں، پھر آپ اپنی کوئی ایکسٹرا چیزیں لے کے اپنی خواہش پوری کر سکتی ہیں۔ اور بجٹ کم میں رہتے ہوئے جب آپ اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں گے تو یہ چیز بھی آپ کو بہت زیادہ سکون دے گی۔ پلاننگ کے تحت کام ضرور کیا کریں، پلاننگ کے تحت ہم ٹائم ٹیبل بنا کر جو کام کرتے ہیں نا، تو پلاننگ کے تحت کام کیا ہوا جو ہے وہ بہت سکون دیتا ہے۔ شاپنگ بلا وجہ نہ کریں، جب آپ جاتی ہیں ہوتا ہے نا بے تکی کئی چیزیں پسند آ جاتی ہیں، ہم نے لینی ہی ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، اسے ہٹ کے ہم اتنا کچھ لے آتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ جب شاپنگ کرتے ہیں تو ہمارا بجٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر بعد میں ٹینشن بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی ہی چیزیں لیں، بازار تو بھرے پڑے ہیں ہر چیز سے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اور باقی جو ہے نا اس طرح سے آپ کے اپنے لیے بہتر ہوتا ہے، بلکہ یہی جو ہے نا چیزیں بچے آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا یہ مت سوچیں کہ دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، ان کو اسی طرح سے اور اسی ٹائم چیزوں کو باتوں کو سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا کریں، تو آپ کی لائف بہت ایزی ہو جائے گی۔ ہم دیسی لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے، دوسرے سب کے لیے یہ اسی طرح کی ٹپس ہیں۔ باقی جی انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے بلاگ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی، اور نئے لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔